हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के वीडियोस। आशा करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो को देख लिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं KALSEE एग्ज़ाम के बारे में। तो बिना किसी देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलिंगा यूनिवर्सिटी में यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए KALSEE एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसका पूरा नाम कलिंगा स्कॉलस्टिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसे कलिंगा यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है। इस एग्जामिनेशन की मोड की बात करें तो यह ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है और क्वेश्चन के टाइप की बात करें MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट का है यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए और 120 मिनट का है पीएचडी कोर्स के लिए। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 90 क्वेश्चन यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए और 100 क्वेश्चन पीएचडी कोर्सेज के लिए। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस की बात करें तो इंडिया और SAARC कंट्रीज़ के स्टूडेंट के लिए 1000 यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए और 2000 पीएचडी कोर्सेज के लिए हैं, और अदर कंट्री और NRI स्टूडेंट के लिए $40 यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए और पीएचडी कोर्सेज के लिए $50 का फीस इस एग्ज़ाम का है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 50% में स्टूडेंट क्वालिफाई हो सकता है। KALSEE एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश कम्युनिकेशन आदि सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। सेक्शन ए फिजिक्स, जिसका एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आता है और 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी केमिस्ट्री, जिसका एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आता है और 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी मैथ्स, जिसका एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आता है और 25 मार्क का होता है। सेक्शन डी इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिसका 15 क्वेश्चन आता है और 15 मार्क का होता है। ऑल यूजी कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल एप्टीट्यूड आदि सब्जेक्ट हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। सेक्शन ए इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिसका एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आता है और 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग, जिसका 25 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आता है और 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन डी जनरल एप्टीट्यूड, जिसका 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और 20 मार्क्स का होता है। इस प्रकार एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन आता है और 90 एग्ज़ाम का होता है, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है। ऑल पीजी कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल एप्टीट्यूड आदि सब्जेक्ट हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिसका एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आता है और 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग, जिसका 25 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका 20 क्वेश्चन आता है और 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन डी जनरल एप्टीट्यूड, जिसका 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और 20 मार्क्स का होता है। इस प्रकार 90 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और 90 मार्क्स का होता है। LLM कोर्स के लिए सब्जेक्ट हैं इंग्लिश कम्युनिकेशनल, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग आदि सब्जेक्ट हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिसका एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आता है और 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, जिसका एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आता है
और 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसका 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन डी लॉजिकल रीजनिंग जिसका 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और 20 मार्क्स का होता है। इस प्रकार इस एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन होता है। पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है। पहला जो सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है, कॉम्प्रिहेंसिव से 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और दूसरा स्पेशलाइजेशन अप्लाइड और कॉम्प्रिहेंसिव से 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एग्ज़ाम देना पड़ता है। कलिंगा स्कॉलस्टिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है कलिंगा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टूडेंट को जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन में ही फीस को पे करना होता है। स्टेप दूसरा है पेमेंट के जांच होने के बाद आपके ईमेल आईडी पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। शेड्यूलिंग की बात करें तो सीट के उपलब्धता के आधार पर स्टूडेंट अपना डेट, टाइम और टेस्ट सेंटर चॉइस कर सकते हैं। यह यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम को पहले आओ और पहले एग्ज़ाम दो के आधार पर एग्ज़ाम लेता है। जो स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन करता है उनका पहले होता है और जो बाद में रजिस्ट्रेशन करता है उनका बाद में एग्ज़ाम होता है। रीशेड्यूलिंग पॉलिसी की बात करें तो यदि कोई स्टूडेंट निर्धारित समय में अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो 48 घंटा के अंदर में फिर से समय निर्धारित करके अपना एग्ज़ाम दे सकता है। एडिशनल KALSEE की बात करें तो यदि कोई स्टूडेंट कलिंगा यूनिवर्सिटी के एक से ज़्यादा कोर्स के लिए एग्ज़ाम देना चाहता है तो वह दे सकता है। स्टूडेंट अपने अनुसार एक ही डेट या डिफरेंट डेट पर वह एग्ज़ाम दे सकता है और उसको हर एग्ज़ाम के लिए फ़ीस पे करना होगा। कैंसलेशन पॉलिसी की बात करें तो स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट निर्धारित समय में नहीं आ पाता है तो उसका फ़ीस नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है। और साथ ही साथ प्रत्येक स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम सेंटर में एडमिट कार्ड या आईडी प्रूफ लाना ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ वैलिड आईडी प्रूफ के बारे में बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि आईडी प्रूफ को एग्ज़ाम सेंटर रिसीव करता है। और इस एग्ज़ाम सेंटर में आप पर्सनल चीज़ें जैसे कि बैग्स, बुक्स, नोट्स, फ़ोन्स, पेपर्स, वॉचेस, वॉलेट्स, कैलकुलेटर आदि कैंडिडेट नहीं ला सकते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन की बात करें तो स्टूडेंट रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इस एग्ज़ाम का डेमो दे सकते हैं और इस एग्ज़ाम के बारे में और अधिक जान सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसी ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं।